बेशक बेशक, वरना औरतें बड़ी चालू होती हैं। एक दफ़ा 4-5 ठोर मुबल्लिग जाते रहे तबलीग करे साफा बांधे, जाते रहे बेचारे। बाहर गए तो एक पेड़ के नीचे एक औरत को देखा, रो रही थी। लोगों ने देखा तो तरस आया कि यार तन्हाई में एक औरत रो रही है। उसके बाद कहीं छोड़ो हटाओ रोए दो, चल दी। तो एक साहब बोले नहीं यार, मखलूक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब क़िबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। दामन में लगा लेना, बेशक बेशक। औरत दीनदार होगी तो दीन की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया भी देगा, आखिरत भी अता फरमाएगा। बेशक बेशक, वरना औरतें बड़ी चालू होती हैं। एक दफ़ा 4-5 ठोर मुबल्लिग जाते रहे तबलीग करे साफा बांधे, जाते रहे बेचारे। बाहर गए तो एक पेड़ के नीचे एक औरत को देखा, रो रही थी। लोगों ने देखा तो तरस आया कि यार तन्हाई में एक औरत रो रही है। उसके बाद कहीं छोड़ो हटाओ रोए दो, चल दी। तो एक साहब बोले नहीं यार, मखलूक है अल्लाह की, औरत ज़ात है, रो रही किस मुसीबत में है खुदा जाने। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि आगे बढ़ा जाए, चल के उसकी खैरियत पूछी जाए। आगे ना जाओ बल्कि उसकी खैरियत लो। लोगों ने कहा तुम का जाए को जाओ, हम लोग न जाइए। लेकिन एक साहब चले गए। वो गए वहाँ सलाम किया और रोई हुई औरत से पूछा क्या मामला, क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि मेरे भाई मैं मुसीबत की मारी हूँ, मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, मेरे यहाँ रोज़े कमाने वाला कोई नहीं, मैं फाका पर फाका करती हूँ। शहर के कादी से कहती हूँ कि मुझे इजाज़त दे दो मैं दूसरा निकाह कर लूँ, तो शहर का कादी मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। कह रहा है या तो तुम्हारा शौहर आके तलाक दे दे तब दूसरा निकाह कर सकती हो, या 2 गवाह आके गवाही दे दे कि तेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। इसी मुसीबत में मैं परेशान हूँ, कोई रोज़ी कमाने वाला नहीं है। तो मुबल्लिग साहब ने पूछा तो मेरे लायक कोई मदद हो बताओ। तो उस औरत ने कहा मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे थोड़ी सी ज़रूरत है। कहा बोलो। कहा आप थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ और काजी के दरबार में चले चलो और काजी के सामने खड़े होकर कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ, और कादी के सामने मेरे शौहर बन करके मुझे तुम तलाक दे दो ताकि कादी मुझे दूसरा निकाह करने की इजाज़त दे दे। किसके शौहर ने इसको तलाक दे दिया। तो मुबल्लिग साहब सोचिन कि यार ये झूठ है, लेकिन अगर ये ज़िंदगी के मसला है तो चलो झूठ बोल दे बे, अल्लाह से तौबा कर ले बे। तो मुबल्लिग साहब तैयार हुई कहीं चलो। औरत साथ में लेके गई, शहर के कादी के सामने खड़ा कर दिया। कादी साहब ने पूछा क्या मामला है। तो मुबल्लिग साहब बोलते हैं मेरी बीवी है लेकिन बहुत नालायक है, बहुत उठाईगिरी ने, बहुत कमीनी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। भी उससे पूछा तो उसने कहा ठीक है जब मैं नालायक हूँ कमीनी हूँ तो छोड़ दे। तो कादी ने कहा भाई छोड़ सकते हो। तो मुबल्लिग साहब ने तलाक दे दिया, और जब 3 तलाक दिया और देने के बाद मुबल्लिग साहब वहाँ से चले तो औरत काजी साहब से कहती है कि कादी साहब मैं नालायक थी, कमीनी थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा महर 25,000 रुपया जो बंधा था वो तो दे देंगे। अब मौलवी मुबल्लिग साहब सटपटाने कहा। तो कादी ने कहा भाई इसका महर अदा करो 25,000। तो मुबल्लिग साहब ने उससे कहा क्या कहती हो, ज़रा गौर करो। कहा गौर हो गया, जब मैं नालायक हूँ कमीनी हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ, छोड़ दिया है तो 25,000 महर जो बंधा था उसको तो दे दो। काजी साहब ने कहा इसका महर अदा करो।
अब मुबल्लिग साहब अगर कह दें झूठ है तो 420 में बंद हुए। सही बात तो मुबल्लिग साहब ने कादी साहब से कहा मुझे 2 घंटे की इजाज़त दे दो। 2 घंटे की फुर्सत मिली, गए बेचारे ज़मीन उमीन बेच के तकेलाए 25,000 महर दिन तब छुटकारा पाया। तो औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है। कुरान करीम में बताया गया औरतों का मकर बहुत बड़ा, इसलिए लोगों दीनदार औरत से शादी किया करो। वाह वाह। अगर दीनदार औरत निकाह में मिल गई तो इंशाअल्लाह दुनिया भी सुकून की होगी, आखिरत भी सुकून की होगी। वाह वाह वाह। आज गौसे आदम का परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। क्यों? ये उनकी माँ की देन थी कि माँ बहुत तैयबा ताहिरा थी। वाह वाह वाह। कभी वो बोली नहीं बोली जो इस्लाम में गलत हो, कभी गलत चीज़ों को देखा नहीं है। इसलिए गुजारिश है कि कुरान शरीफ पढ़ लो, न पढ़े हो तो बीवी से पढ़ लो। बीवी ने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया, और जब कुरान पढ़ा दी तब एक दिन बीवी फिर कहा था, ऐ मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, अब दूसरी तमन्ना मेरी ये है कि सुबह उठा करो तो नमाज फजर पढ़ लिया करो। वाह वाह वाह। क्योंकि फजर पढ़ोगे मुँह हाथ धुलोगे, और फजर पढ़ लोगे तो चेहरे पे नमाज की बरकत से नूर बरसेगा, और उसी बहाने तिलावत कुरान हकीम हो जाएगी। पढ़ लो। इसलिए कि हुज़ूर ने फरमाया मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा फलैसा फी वजही नूर, तो हुज़ूर फरमाते उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं होगी। तो गुस्साएगा, कहीं था उंगली पकड़े हो तो पखौड़ा पकड़े कोशिश कर दो, कुरान पढ़ाए पाए तो नमाज पर नंबर लगाए हो। गुस्सान। तब बीवी कैसे मेरे प्यारे शोहर 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, लेकिन 1 वक्त हमारी मर्जी से पढ़ लो। नमाज फजर उठ के पढ़ लो, 10 मिनट पहले उठ लो, मुँह हाथ धुलते ही हो, वज़ू करके नमाज फजर पढ़ लो। खैर बीवी ने मनाना शुरू किया, शौहर मान गया, नमाज फजर पढ़ने लगा, और नमाज फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई कि 5 वक्त का खुद ब खुद नमाजी हो गया। क्यों? अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं है। 21वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोक देती है। बेशक बेशक। इसलिए गुजारिश है कि कुरान पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो, और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। आज बात बात पे हम लोग झगड़ा करते हैं, सब्र नहीं कर पाते। गौसे आज़म के मानने वालों ज़रा गौस की ज़िंदगी देखो। एक दिन बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था, और करीब में आया ना बात ना चीज़, उस नौजवान ने आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम बजाय बदला लेने के दूसरा गाल पेश कर दिया, ऐसे काल लो इसको भी लो। जब दूसरा रुख पेश किया तो मारने वाला नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहने लगा ताज्जुब है, आपको बदला लेना चाहिए, और बजाय बदला लेने के आपने दूसरा रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम कहते हैं क्या बदला लूँ, तुमने मेरे साथ एहसान किया है। हाँ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने आखिरत में मुझे जन्नत दिया तो बग़ैर तुम्हें साथ लिए मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। तुमने मेरे साथ एहसान किया। वो नौजवान और शर्मिंदा हो गया, कहने लगा ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने एहसान क्या किया, मैंने तो बग़ैर गलती के तुम्हें तमाचा मारा है। तो गौसे पाक कहते तुमने बग़ैर गलती के मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया और मैंने सब्र कर लिया।
तो सब्र की नेकी तुम्हारे वजह से मुझे मिल गई। वाह वाह तुम मारे न होते तो सब्र करने का मौका कहाँ मिलता। तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे नसीब हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। अगर क़यामत में अल्लाह ने जन्नत दी तो मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊँगा। वाह वाह क्या बात। वो नौजवान गौसे आदम के कदमों में गिरा और रोने लगा। कहा अब्दुल कादिर जीलानी मान गया कि अल्लाह ताला के लिए तुमने अपने नफ्स को ख़त्म फरमाया। वाह सुभान अल्लाह फौरन वो सुभान गौसे आदम का सच्चा पक्का मुरीद हो गया। अल्लाह। ऐ लोगो, ये है गौसे आदम कि सब्र करते थे। क्यों न सब्र करें, नबी करीम की औलाद हैं। वाह वाह। नबी के बारे में भी लिखा है ला यजिज़ि सय्यता बिस्सय्यति, कि रसूलुल्लाह बुराई का बदला भलाई, ला यजिज़ि सय्यता बिस्सय्यति।